कोलकाता की वो रात जब हर गली मोहल्ला रोशनियों से जगमग कर रहा था। दुर्गा पूजा अपने चरम सीमा पर था। आसमान में ढाक और ढोल के गूंज, लोग मां दुर्गा के दर्शन के लिए आतुर थे। हर तरफ एक खुशियां छाई हुई थी। लेकिन इस शहर के कोने में सुनने को मिला था कि एक पुराना वीरान सा एक खंडर जैसा महल है, जिसको लोग मुखर्जी बाड़ी के नाम से जानते हैं। और यह बात भी है कि इसे कोई याद भी नहीं रखना चाहता। कहते हैं कि दुर्गाष्टमी की हर रात को वहां मां के आशीर्वाद के साथ साथ कुछ और भी जिंदा हो जाता है। क्या है वो? क्या कोई श्राप है या कुछ और? ये एक दुर्गाष्टमी की रात है। फिर से पूजा के कुछ आखिरी दिनों में 3 दोस्त, राजीव, चरण और सुमित, सब लोग पेंडल हॉपिंग कर रहे थे। थक गए थे। मजाक मजाक में राजीव ने कहा कि सुना है कि कालीघाट के पास एक पुराना हवेली है जिसको मुखर्जी बाड़ी कहा जाता है। वहां पे एक अधूरा सा दुर्गा प्रतिमा है। लोग कहते हैं कि अष्टमी के रात को वो प्रतिमा अपने आप जिंदा हो जाता है। चलो एक बार देख कर आते हैं, मजा आएगा। बाकी दोनों हंसने लगे और एक नए एडवेंचर के लिए आखिरकार राजी हो गए। रात बहुत हो चुका था। तीनों दोस्त एकदम मुखर्जी बाड़ी के सामने पहुंचे। पुराने दिनों का जमींदारी हवेली था। दीवारें झाड़ियों से घिरे हुए, खिड़कियां टूटे फूटे हुए थे और बस हवा की एक अजीब सा गूंज हो रहा था। तीनों को यह महसूस हुआ कि इस हवेली के आसपास जो हवाएं मंडरा रहे हैं, ये हवाएं शहर के हवाओं से बहुत अलग है। जब वो लोग अंदर गए, कहीं से धूप और मिट्टी की महक आ रही थी। अंदर जाते ही एक अजीब से ठंडक ने उनके शरीर को छू लिया। तीनों ने अपने मोबाइल के फ्लैशलाइट्स को ऑन किए। थोड़ा दूर आगे जाकर ही देखा एक दुर्गा प्रतिमा था, लेकिन एक अधूरा प्रतिमा, पूरी तरीके से अधूरा। सिर्फ आधा चेहरा बना हुआ था, बाकी मिट्टी का ढांचा एकदम तोड़ फोड़ लटक रहे थे। सुमित ने कहा कि देखो, मुझे ना यहां पे कुछ अजीब सा लग रहा है, चलो यहां से वापस चलते हैं। बाकी 2 जन हंसते हुए कहे कि अरे चुप रहे यार, एक नए जगह पे आए हैं, चलो इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। और दुर्गा मां तो है ही, मां सबको आशीर्वाद देंगे, सबकी रक्षा करेंगे। ऐसे ही करते करते चरण ने प्रतिमा के शरीर पे हाथ लगाया और देखते ही देखते कहीं से ढाक और ढोल के जोर की आवाजें आने लगी। यह आवाज मानो और बढ़ता जा रहा था और बढ़ता जा रहा था। तीनों को कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे एक वीरान हवेली में कौन ऐसे ढाक ढोल बजा रहा है इस वक्त पे? अचानक हवेली के सारे दरवाजे धड़ाम धड़ाम करके बंद हो गए। अंधेरा और घना हो गया। उनके फ्लैशलाइट्स भी अब धीरे धीरे बंद हो गए। फिर से एक ढाक की आवाज, पहले से धीरे लेकिन फिर तेज और तेज और तेज। राजीव ने देखा कि अब मां दुर्गा का अधूरा प्रतिमा मिट्टी से खुद ब खुद हिलने लगे। मिट्टी के टुकड़े अपने आप जुड़ने लगे। आंखें खुल रही थी और वो आंखें एक देवी के ढांचे होने के बाद भी एक देवी के नहीं थे। लाल खून से लथपथ आंखें,
खून जैसी चमक चमक थी उन आंखों के अंदर। प्रतिमा के मुंह खुलने लगे और एक गुनगुनाती आवाज गूंज उठी, अष्टमी की बाली अधूरी थी, आज पूरी होगी। और ढाक की आवाज और बढ़ने लगे और बढ़ने लगे और बढ़ने लगे। हवेली के आसपास शंख बजने लगे और हर तरीके से कोलाहल की आवाजें आ रही थी। जमीन से लाल लाल पानी जैसे खून उबलने लगे थे। सुमित और वो दोनों भी जोर से चिल्लाने लगे कि दुर्गा मां हमारी रक्षा कीजिए, दुर्गा मां हमारी रक्षा कीजिए। तीनों ने दरवाजे को जोर से खोलने की कोशिश किया, लेकिन दरवाजे खुले ही नहीं और दरवाजों पर भी खून के धब्बे थे। उनके हाथ पूरे खून से सने हो चुके थे। देखते ही देखते तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। वो दुर्गा प्रतिमा उनके आंखों के सामने और बड़ा हो गया और बड़ा होता ही गया। और एक वक्त पे प्रतिमा का जो त्रिशूल था हवा पे अपने आप मंडराने लगे। सुमित ने आंख बंद करके सिर्फ दुर्गा चालीसा पढ़ने की कोशिश की, दुर्गा मां का स्तोत्रम पढ़ने का शुरू किया, लेकिन उसके साथ जोर से बिजली कड़की। अजीब से कुछ परछाइयां दीवारों पे नाचने लगी, जैसे मां के 10 हाथों के चरण फैले हुए थे, पर हाथ में शस्त्र की जगह अब इंसानों के सर थे और वह त्रिशूल अपने आप हवा में मंडरा रहा था। जोर जोर से सुमित दुर्गा स्तोत्रम पढ़ने लगा और देखते ही देखते ढाक की आवाज रुक गई, त्रिशूल भी हवा में रुक गए। वो लाल लाल खून जैसी आंखें धीरे धीरे नम हो गए। दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों जोर से दौड़कर बाहर निकले, लेकिन सुमित ने देखा कि उसके कलाई पे सिंदूर से कुछ लिखा हुआ था। वो लिखा हुआ था कि अगली अष्टमी तक तुम्हारा समय है। हर साल दुर्गा पूजा के टाइम कलकत्ता झूम उठता है। खुशियों के कोलाहल हर तरफ रहते हैं, लोग मां के दर्शन लेते हैं, पर शायद कोई मां अपना अधूरा काम पूरा करने का इंतजार कर रही है। अगर आप कालीघाट कभी गए कोलकाता में और मुखर्जी बाड़ी के सामने से गुजरे तो एक बात याद रखिएगा, यदि आप उस हवेली के अंदर भी गए तो प्रतिमा को कभी हाथ मत लगाइएगा। आप सबको दुर्गा पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं।